विश्वास नाम लेते ही छवि सामने आती है कवि की, एक राष्ट्रवादी कवि की, जो डरता नहीं है, हिचकता नहीं है, बस जो सही होता है उसकी ही बात करता है, उसी का समर्थन करता है। राजनीति में आया भी तो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर पाया, तभी तो आम आदमी पार्टी का बागी कहलाया। स्वभाव से हंसमुख कवि कुमार विश्वास, जो कि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, कभी राष्ट्रवाद को पीछे नहीं छोड़ते। राष्ट्रवाद से परिपूर्ण उनकी लेखनी होती है और पेश करने के अंदाज से तो आप रूबरू हैं ही। तभी तो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। इन्हीं कुमार विश्वास को एक बार फिर जब कविता के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला, एक भाषण के जरिए लोगों से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपने केंद्र में रखा और राष्ट्रपिता के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में विश्वास कहते हैं कि गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। फिर खुद को एक सच्चा राष्ट्रवादी कहते हुए विश्वास कहते हैं, मैं कोई फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हूं, कुछ भी बोलकर नहीं चला जाऊंगा। और उसके बाद विश्वास ने सुनाई कहानी साल 1932 की, जब इंग्लैंड के राजा ने महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। सुनिए ये कहानी कवि कुमार विश्वास की ही जुबानी। तो राजा ने कहा कि बुलाओ मिलने के लिए गांधी को। तो आप कभी राजभवन गए हो मिलने के लिए राज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से मिलने गए हो, तो वहां एक प्रोटोकॉल मिलता है। राष्ट्रपति जी को छुएंगे नहीं, इतनी दूरी पर बैठेंगे, जब इशारा कर देगा एडीसी तो आपको उठना पड़ेगा, ऐसा मिलता है ना प्रोटोकॉल। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। और जिस इंग्लैंड का मैं राजा कह रहा हूं वो आज का इंग्लैंड नहीं, 2/3 दुनिया का मालिक। यूनियन जैक के नीचे पूरी 2/3 दुनिया थी। उसके एडीसी ने लिखकर भेजा कि ग्रे कलर का कोट या ब्लैक कलर का कोट पहनकर आप आए। गांधी पहुंचे, बकिंघम पैलेस के अंदर बग्घी गई, दरवाजा खोला गया तो हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना अकेली एक धोती में, यूं ही अधनंगा। एडीसी ने जाकर कहा अंदर जाके कि साहब वो तो कपड़े पहन के नहीं आया। तो जॉर्ज पंचम बोला कि चर्चिल कहता तो था नंगा है, पर इतना नंगा है। हाँ सच है, आप पढ़िए। गांधी से मिले कि ना मिले, एडीसी ने पूछा सर बुलाऊं का वापस भेज दूं। राजा को मस्खरी सूझी। राजा ने कहा देखे तो सही कौन आदमी है, पूरा देश खड़ा कर दिया आपने पीछे। उसने कहा बुलाओ अंदर। आया। दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी खड़ा है। इसके बाद चर्चिल और महात्मा गांधी के बीच में जो भी बातचीत हुई उसे भी कवि कुमार विश्वास ने बताया। देखिए इस जोशीले राष्ट्रवादी कुमार विश्वास को, सुनिए इन्हें क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। और राजा ने पूछा मुस्कुराते हुए गांधी से, एक धोती में गांधी खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, सोच के देखना वो दृश्य है। आज ये जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो। 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा वेल मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे, यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा, जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइन, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। और फिर बारी आई गोडसे की, नाथूराम गोडसे, जिसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी को 3 बार सीने में गोली मारी थी। उसी गोडसे को पूजने वालों को भी अपने भाषण के जरिए कुमार विश्वास ने करारा जवाब दिया है। इसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय, मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं? क्या बात। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं सुनेगा, बैठिए आप बिराजिए।
महात्मा गांधी को अपना बाबा संबोधित करते हुए फिर उसके बाद कुमार विश्वास ने अपने भाषण में उनका नाम लिया जो उनकी नजर में अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित हुए। 5 फुट 4 इंच के देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन थे वो, सुनिए खुद कवि कुमार विश्वास से। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कल, ओके अच्छा टेल मी हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। उसे लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी बोलूंगा। मैं आपको बताता हूं देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हुआ। सभी ने अच्छा काम किया। नेहरू जी ने IIT IMD अच्छा काम किया, इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण अच्छा काम किया, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए तो बहुत अच्छा काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन कैसे चले इस देश को सिखाया, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, सबने अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों इस देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री था 5 फुट 4 इंच का। हाय हाय कुछ लोग अभी समझे नहीं। लाल बहादुर, इलाहाबाद का वो लाल जिसकी बहादुरी से पूरी दुनिया थर्राती। वाह 19 महीने शासन किया था शास्त्री जी ने। 1000 साल में पहली बार हम जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बार हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। और सेनाध्यक्ष ने आकर कहा कि साहब वो कश्मीर में बहुत टर्बुलेंस हो रही है। बोले कैसे? बोले वो आते हैं मार के चले जाते हैं। बोले कहां चले जाते हैं? मारो वहां जाके। तो बोले तो सीमा के पल्ली पार चले जाते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा पल्ली पार जाके मारो। तो सेनाध्यक्ष बोला साहब ये तो वार हो जाएगी। शास्त्री जी ने कहा देश के नागरिकों को बचाने के लिए शांति हो या युद्ध हो करना ही चाहिए आपके साथ खड़ा। हाय 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 हाय। और फिर कुमार विश्वास ने सीख दी कि क्यों कभी हमें अपने इतिहास पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, कभी उसे झुठलाना नहीं चाहिए। देखिए कैसे अंत में एक पोते और दादा का उदाहरण देकर किस तरह से इतिहास को संजोने की कवि कुमार विश्वास ने बात की है। जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए रास्ता नहीं। मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा। मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में एक पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय। कवि कुमार विश्वास का यह अद्भुत भाषण कब का है ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ इसे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसे खूब शेयर किया जा रहा है। कवि कुमार विश्वास की हिम्मत और उनके ज्ञान की सब दाद दे रहे हैं। देखा आपने कैसे गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और गोडसे को अपना सर्वे सर्वा मानने वालों को कुमार विश्वास ने सीख दी है। यही अंदाज है कुमार विश्वास का जो खुद ब खुद लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर देता है। और उनका राष्ट्रवाद कुमार विश्वास का ऐसा है जिस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप भी नहीं। क्यों? सही कहा ना? इस पर क्या कहते हैं आप? कुमार विश्वास की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं।